भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। मंगले भवने अमंगले हारे प्रभु सुदशरथ अजरे बिहारी। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी सजले नैन पुल कावली बाड़ी। मूरत विरजल दी हनुमाना भ्योतात मोह कहूँ जल जाना। अब कहू कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई कपिकई हेतु धरी निठुराई। सहजवानी सेवक सुखदायक कबहु की सुरति करे रघुनायक। कबहु नैन मम शीतलता हुई निरख श्याम मृदुगाता। वचनिन आय नैन भरवारी हे नाथ हूँ निकट विसारी। देख परम बिरहा कुल सी बोला कपि मृदु वचन विनीता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जननी जननी मानो जीऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। अस
जस कह कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। जब विश्वास हो गया कि मन क्रम वचन तीनों से भगवान का दास है, तो सीता के मन में बड़ा प्रेम बड़ा प्यार उमड़ाया। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़े। भगवान का सेवक जान के उनसे अतिशय प्रेम हो गया, बहुत अधिक प्रेम हो गया। जो भगवान से प्रेम करना चाहता है, जो भगवान से प्यार करना चाहता है, पहले उसे भगवान के सेवकों से प्यार करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने का साधन क्या है? हरिजन मेरे जनों की सेवा करो, हर में हर को देखो। विभीषण के यहां भगवान आए कि तुम हरिदासन में कोई, वहां पहले जान गए कि भगवान के दास हैं, फिर प्रेम हुआ। लेकिन यहां सीता के यहां विपरीत स्थिति है। यहां जब जाना हरिजन है तो अत्यंत प्रेम उमड़ आया। विभीषण को पहले प्रेम हुआ और बाद में पूछते हैं कि तुम हरिदासन में कोई। लेकिन यहां जानकी को जब जानकारी हुई कि भगवान के जन है, भगवान के दास हैं, हरिजन जान प्रीति, तो ये जानते ही, ये समझते ही बहुत प्रेम उमड़ आया, वात्सल्य उमड़ आया। और जब वात्सल्य उमड़ आया, प्रेम से अश्रुधारा बहने लगी। सजल नयन पुलकावली बाड़े, प्रेम के अश्रुओं का जल भर आया और अत्यंत पुलकित होने लगी कि भगवान का कोई दूत, भगवान का कोई जन, भगवान का कोई सेवक मेरे पास आया है। और जब अत्यंत प्रेम उमड़ा तो अब सीता जी के मुख से इतने समय के बाद वचन निकलने लगे। इतने समय के बाद, अपने हरण के बाद आज जानकी अपना मुख खोल रहे हैं। मूढ़त बिरे जल्दी हनुमाना, बेउतात में कहूं जल जाना। ये हनुमान जी, मुझ डूबती के लिए जो सागर के अंदर डूब रहे थे, तुम समुद्री यान हो गए, जल के यान हो गए। बूढ़त बिरह जलती हनुमाना, मैं विरह के सागर में डूब रही थी, उस सागर के अंदर लीन होने वाली थी। तुमने आके मुझे बचा लिया। जैसे कोई समुद्र के अंदर डूब रहा हो और चारों तरफ कोई सहारा ना हो, अनायास ही कोई नाविक अपनी नौका लेके, अपना जलयान लेके उसके पास पहुंच जाए, उसके प्राणों की रक्षा कर दे। ऐसे हनुमान जी, आज तुम मेरे लिए मेरे प्राण रक्षक हो गए।
अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी। अब जब थोड़ी चैतन्य हुई, विश्वास हो गया, प्रेम में भर आई, तो अब कुशल पूछने लगी कि मैं बलिहारी जाती हूं, कि मैं बलि जाती हूं, मुझे विश्वास है कि कोई अनर्थ नहीं हुआ हो। तो पहले बलिहारी जाके मैं फिर पूछती हूं, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, कि अब तुम कुशल बताओ कि जिनके जन हो, जिनके सेवक हो, उनकी कुशल और कुशल कैसे पूछी। अनुज सहित सुख भवन खरारी। सीधा नहीं पूछा भगवान का, किसकी कुशल पूछी? अनुज सहित। पहले कुशल पूछी अनुज की, छोटे भाई की, लक्ष्मण की। क्योंकि अपराध किसका किया? जानकी ने लक्ष्मण जी की प्रताड़ना की। जब मारीच विष बना के आया अमृत का, और भगवान राम के स्वर में चिल्लाया, हा लक्ष्मण हा सीते, और सीता ने प्रताड़ना की। लक्ष्मण छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन जानकी कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारी शुरू से ही मेरे पर कुदृष्टि थी, और तुम तो अवसर ढूंढ रही थी, और आज वो अवसर आ गया। और जब बहुत प्रताड़ना की लक्ष्मण की, लक्ष्मण छोड़ के जाना नहीं चाहता, भगवान का आदेश है, लेकिन आज सीता के व्यंग बाण वचन सुन के लक्ष्मण को छोड़ के जाना पड़ा। और परिणाम जो हुआ, जानकी का हरण हुआ। उसके बाद से कोई सूचना आज तक नहीं मिली। तो जानकी पूछती है, जानना चाहती है पहले लक्ष्मण का समाचार, कि लक्ष्मण की स्थिति क्या है, और फिर कैसे सीधा पति सती है, लाज आती है, लज्जा आती है, एकदम से स्पष्ट कह नहीं सकती। तो पहले लक्ष्मण जी को आगे करके उसकी ओट लेके पूछ रही है, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कि लक्ष्मण जी के साथ भगवान का खरारी, जिन्होंने खर दूषण को मारा, उनकी सूचना बताओ, उनके विषय में कुछ बताओ, उनकी परिस्थिति क्या है, भगवान कैसे है। और फिर साची कहने लगी, कोमल चित कृपाले रघुराई। भगवान तो फूलों से भी कोमल हैं। लोग उन्हें कमल नयन कहते हैं, लेकिन नयन नहीं, उनका तो एक एक अंग कमलों के समान, फूलों के समान कोमल है। और भगवान का जो चित्त है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। भगवान का स्वभाव, भगवान का चित्त तो उससे भी अधिक कोमल है, कोमल चित्त। और सदा दीनों पर, अपने भक्तों पर, अपने सेवकों पर कृपा करने वाले हैं, कृपाल हैं। कोमल चित्त कृपाल रघुराई। और जब भगवान इतने कोमल हैं, इतने सहृदय हैं, इतने सदार्द चित्त हैं, अपने सेवकों के लिए जिनका हृदय दया से सदा आर्द्र रहता है, दया से ओत प्रोत रहता है, गीला रहता है, कभी कई हेतु धरी निठुराई। फिर हे हनुमान जी, जब इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने, तो मेरे लिए इतने निष्ठुर कैसे बन गए? उन्होंने ये निष्ठुरता कैसे धारण कर ली कि इतना समय बीत गया मेरा हरण हुए हुए, लेकिन अभी तक मेरी सुध ही नहीं ली, मेरे विषय में कुछ जानना नहीं चाहा, मुझे वापस लाने के लिए कोई चेष्टा नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया। क्या अपराध हो गया? भगवान इतने निष्ठुर कैसे हो गए? एक अभी तो मुझे बताओ।
सहजीवानी सेवक सुखदायक, कबाऊ की सुरती करती रघुनायक। जानकी कहती है हनुमान जी, सहजीवान, भगवान का ये सहज स्वभाव है, ये उनकी वृत्ति है, ये उनकी आदत है कि सहज में अपने सेवकों को सुख देते हैं, अपने सेवकों को सुखी करते हैं। फिर मैं इतनी दुखी क्यों हूं? क्या भगवान का स्वभाव बदल गया? क्या उन्होंने अपनी वृत्ति बदल डाली? लेकिन भगवान तो अपनी वृत्ति नहीं बदल सकते, और जब वृत्ति नहीं बदल सकते, उनका स्वभाव वही है, तो कबहू की सुरत करत रघुनायक। मुझे बताओ हनुमान जी कि कभी मेरी सुरती करते हैं, मुझे याद करते हैं? भगवान को कभी मेरी याद आती है? क्या करते हैं हनुमान जी? बताओ ना, मैं जानना चाहती हूं। व्यक्ति का ये स्वभाव है, व्यक्ति की ये वृत्ति है कि जिस स्थान पर वो रहता है वहां से यदि कोई व्यक्ति आता है, जिस नगर में आप रहते हैं उस नगर से भी आता है, तो आप उस नगर का, वहां का समाचार जानना चाहते हैं, उसके विषय में जानना चाहते हैं। और यदि उस नगर के उस स्थान से आ रहा हो कि जहां आप रहते हैं, और जिस व्यक्ति से आप संबंधित हैं उससे मिलकर आ रहा हो, तो आपकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है, आपकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। आज ऐसी ही उत्सुकता जानकी की है, सीता की है, वो भी जानना चाहते हैं। काबों की सूरत करत रघुनायक, कि भगवान और कार्यों में ही व्यस्त हो गए, या कभी मेरी सुरती करते हैं, मेरे विषय में भी जानना चाहते हैं। कबहु नैन मम शीतलता, हुई निरख श्याम मृदु गाता। ये मेरे तप्त नयन कब शीतल होंगे? मेरा शरीर तप रहा है, मेरा रोम रोम तप रहा है। भगवान की विरह की अग्नि में मैं जल रही हूं। विरह अग्नि तन तूल सबीरा। कब इनको शीतलता प्रदान होगी, कब इनका ताप मिटेगा, ये नैन कब उनका दर्शन कर पाएंगे? और उनका याद में रो रो के ऐसे तप रहे हैं, ऐसे लाल हो गए हैं जैसे अंगारे तपते हुए लाल हो जाते हैं। मेरे ये नैन अंगारों जैसे हो गए हैं, और इनके शीतल होने का एक ही साधन है, हुई निरख श्याम मृदु गाता। जब ये उनको निहारेंगे, उनको निरखेंगे कि इनको श्याम, भगवान का वर्ण है श्याम, उनके सांवले, और सांवले नहीं, सांवले के साथ साथ मृदु, बड़े कोमल कोमल अंग है भगवान की। उस स्वरूप को श्याम और कोमल अंगों का जो मिला जुला सम्मिश्रण है, उसको मेरी ये नित निहार लेंगे, उनको देख लेंगे, तभी शीतल हो पाएंगे। व्यक्ति जब बहुत व्यथित होता है, बहुत दुखी होता है, दुख के सागर में विचरण कर रहा होता है, तो सामने से अपना कोई स्वजन दिख जाए, सामने से अपना कोई प्रेमी दिख जाए, तो वो सागर में डूबना भूल जाता है। ऐसी स्थिति आज जानकी की है कि एक बार मैं उनको देख लूं, उनको निहार लूं, तो मेरे ये नैन शीतल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। कहते हैं कि अग्नि जल रहे हो,
अग्नि बहुत भड़क रही हो और उसमें जल डाल दिया जाए, पानी डाल दिया जाए तो वो शांत हो जाती है, लेकिन मेरे ये नयन अंगारों जैसे जल रहे हैं और विरह का जल डाल डाल के मैं इनको सींच रही हूं, लेकिन ये फिर भी शीतल नहीं होते, फिर भी ठंडे नहीं होते। भगवान श्याम है और मेघ भी शाम होता है, लेकिन ये शाम मेघ मेरे ऊपर कब बरसेगा? जैसे मेरे लोचन उसे नीर भटक रहा है, मेरे लोचनों में जो जल है दर्शन का जल, ये उस शाम रूपी मेघ में कब आएगा, कब वो इस जल को बरसाएगा और मैं उनको निहार पाऊंगी, मैं उनको देख पाऊंगी। जानकी भगवान का स्मरण कर करके उनके साथ जो क्षण बताए हैं उनको याद कर करके बड़ी विरहाकुल है, बड़ी दुखी है। नैनों से जल बहता जा रहा है, कंठ अवरुद्ध हुआ जाता है, लेकिन हनुमान जी के स्पर्श अपनी पूरी वेदना जैसे वो आज उड़ेल डालना चाहती हो। वचन न्याय नैने भरे बारी, हे नाथ हो निपट विसारी। बोलते बोलते कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों से बहते बहते अश्रु कपोलों से होते हुए मुख में आते हैं, जैसे उस अवरुद्ध कंठ को, उस रुके हुए कंठ को थोड़ा जल देके उसकी गति बनाए रखना चाहते हो। नैनों से जल बरस रहा है, कंठ अवरुद्ध हुआ जाता है, लेकिन शब्द समाप्त नहीं होते। सीता बोलती जाती है, हे नाथ हो निपट बिसारी, कि हनुमान जी मुझे बिसर गए हैं, मुझे बिल्कुल भुला दिया है, मेरा विस्मरण हो गया है भगवान को। क्योंकि मैं जानती हूं, उनके स्वभाव को जानती हूं, उनके पुरुषार्थ को जानती हूं। अगर मेरा स्मरण रहता, मुझे याद करते रहते, तो आज मेरी ये दशा नहीं हो पाती, इतना समय नहीं बीतता, अब तक तो वो यहां आ गए होते। भगवान ने इतना विलंब क्यों कर दिया, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या दंडकारण्य में भगवान इतने व्यस्त हो गए? हनुमान जी कुछ बोलिए ना, कुछ कहिए ना। सीता बोलते बोलते थकती जा रही है, विरह की अग्नि में जलती जा रही है। हनुमान जी से अब नहीं रहा गया। देख परम विरहाकुल सीता, पुनरावृत्ति हो गई। पहले जब सीता को विरह में देखा, विरह की अग्नि में अपने को जलाना चाहती हैं, चिता बना के उसमें अपने प्राणों का त्याग करना चाहती हैं, अपने शरीर को छोड़ना चाहती हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहती है कि 1 मास के बाद रावण आएगा और 1 मास तो ऐसे बीत जाएगा, उस समय मेरी क्या दशा होगी, उससे पहले मुझे अपने प्राण त्याग देने हैं। और उसी समय हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका डाल दी। देख परम विरहाकुल सीता, वो एक क्षण हनुमान जी को ऐसे बीता जैसे कल्प बीत गया हो, और अब वही स्थिति पुनः आ गई। हनुमान जी कहते हैं कि एक बार उस स्थिति से उबारा, वो स्थिति हटी और पुनः वही परिस्थिति, जला नहीं डाले, फिर भस्म नहीं कर डाले, फिर वही स्थिति नहीं हो जाए। तो जब ऐसी परिस्थिति देखी, भोला कपि मृदु वचन वनिता, तो हनुमान जी बड़े प्रेम के साथ, बड़ी विनय पूर्वक, बहुत आदर के साथ, बोला कपि मृदु वचन वनिता, बहुत प्रेम के साथ
और विनय पूर्वक जानकी से वचन बोलने लगे, कहने लगे, बोला कपि मृदु वचन विनीता, मात कुशले प्रभु अनुज समेता। कहा कि हे मां, हे जानकी, भगवान कुशल हैं, मात कुशल प्रभु। जानकी ने जब पूछा अनुज सहित कि छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कहो, लेकिन हनुमान जी उत्तर क्या दे रहे हैं? जानकी मर्यादा रख रही है, संकोच कर रही है, स्त्री स्वभाव है, लज्जावश है, लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी है, जानना चाहते हैं कि क्या सुनना चाहती है जानकी, किसकी कुशल जानना चाहती है, किसके विषय में अधिक आतुरता है। इसलिए हनुमान जी ने पहले किसका नाम दिया? मात कुशले प्रभु, कि हे मां, भगवान बहुत कुशल हैं, चिंता की कोई बात नहीं। आपने कहा कि अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, तो जिस कुशलता के लिए आप बलिहारी जानना चाहते हैं वो भगवान अत्यंत कुशल हैं। और फिर बता दिया अनुज समेता, कि आपने अनुज के विषय में पूछा है, तो अनुज भी कुशल है, दोनों भाई अत्यंत कुशलता से हैं। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, भगवान अत्यंत सुख में है। जब हनुमान जी ने कहा तो जानकी थोड़ी सी शंकित हो गई, थोड़ा सा मन में भाव आने लगा, विचार आने लगा कि मैं यहां दुखी भगवान के विरह में, और हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान बहुत सुखी हैं, इसका मतलब उनको मेरा कोई विरह नहीं, मेरी कोई चिंता नहीं, मेरा कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। भगवान सचमुच निष्ठुर हो गए। जो भगवान एक पल के लिए मुझे दूर नहीं करना चाहते थे, जरा सा मेरे घाव कर दिया जयंत ने, तो भगवान उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। आज वही भगवान इतने निष्ठुर हो गए। थोड़ा मन में भाव आ गया, सुशंकित हो गई। हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान कुशल है। अकेली जानकी की नहीं, हम सब व्यक्तियों की यही परिस्थिति है। हम पूरी बात सुने बिना, किसी की पूरी बात को सुने बिना कोई निर्णय ले लेते हैं और भाव ही बदल जाता है। जैसे ही जानकी को सुशंकित देखा, हनुमान जी ने देर नहीं लगाई और एकदम से बोल दिया, तब दुख दुखी। ये जानकी वैसे तो भगवान सब कुशल से हैं, सब ठीक है, लेकिन एक दुख है। ये क्या दुख है? भगवान को तब दुख दुखी, ये भगवान आपके दुख से दुखी हैं। व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना किसी स्वजन के दुख से दुखी होता है। हमारे किसी प्रेमी को, हमारे किसी हितकारी को, हमारे किसी संबंधी को, हमारे किसी आत्मज को जब दुख होता है, कष्ट होता है, तो वो तो उस कष्ट के कारण दुखी है ही, उसको तो वो पीड़ा है ही, वो दर्द है ही। लेकिन हम उससे भी अधिक दुखी हो जाते हैं। घाव उसको है, दर्द उसको हो रहा है, लेकिन पीड़ा हमें भी होने लग पड़ती है। तो हनुमान जी यही कह रहे हैं कि वैसे भगवान कुशल हैं, लेकिन तब दुख दुखी, कि जितना तुम दुखी होते हो उतना ही भगवान भी दुखी हो रहे हैं। तुम अकेली विरह के सागर में नहीं हो, भगवान भी तुम्हारे साथ ही इस विरह के दुख में, इस सागर में उतरा रहे हैं। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, और जो आपने कृपालु कहा वो तो खाली कृपा नहीं, कृपा के धाम है, कृपा के निकेतन है। पूरी कृपा ही उनके अंदर बसती है।
आपके दुख से भगवान बहुत दुखी हैं। अब जानकी जैसे जानना चाहती है कि कितने दुखी हैं, और हनुमान जी तो महाराज मन में बात बाद में आएगी, लेकिन हनुमान जी तो पहले ही जान लेते हैं। हनुमान जी ने एकदम उत्तर दिया, जन्ने जन्ने मानो जीऊना राम के दूना। ये माता ही जानकी जन्नी जन्नी मानो जीऊना। आप अपना दिल छोटा नहीं करें, मन छोटा नहीं करें, मन में ये विचार नहीं लाएं कि भगवान को आपका विस्मरण हो गया, भगवान आपको भूल गए, भगवान आपको याद नहीं करते। इन बातों को मन में मत लाइए, मानव जियो ना। बस एक ही बात समझ लीजिए कि जितना तुम्हें भगवान से प्रेम है, तुमते प्रेम राम के दूना। कि भगवान को तुम्हारे से दुगना प्रेम है, जितना तुम्हारा प्रेम है उससे एकदम दुगना। और भगवान का ये स्वभाव है, ये जीव मात्र के लिए हनुमान जी कह रहे हैं, केवल जानकी को नहीं कह रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, जो तुम आओ एक पग तो मैं आऊं पग चार। कि तुम मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ाओ, दुगना नहीं मैं 4 गुना। लेकिन जीव चलता ही नहीं भगवान की तरफ। भगवान करें क्या? भगवान का स्मरण जितना आप करते हैं, भगवान का चिंतन जितना आप करते हैं, उससे कई गुना चिंतन भगवान आपका करने लग पड़ते हैं। आज संसार में हर व्यक्ति चिंतातुर है, हर व्यक्ति को दुख है, हर व्यक्ति को कष्ट है, क्योंकि चिंतन छूट गया। और जहां चिंतन छूटा, समझो चिंता ने पकड़ा। संत महात्मा क्या करते हैं? भगवान का चिंतन करते हैं, और भगवान का चिंतन करते हैं तो चिंता रहती नहीं। देखो कितने मस्त रहते हैं, कितने आनंद में रहते हैं। आप सांसारिक चिंता से बचना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, इसको मिटाना चाहते हैं, तो एकमात्र साधन है आपके पास, एक ही तरीका है, भगवान का चिंतन करो। चिंता स्वतः ही मिट जाएगी। चिंता सबको खा गई और चिंता सबकी पी। चिंता सबको खा गई और चिंता सबकी पीर। चिंता की फाकी करे उसका नाम फकीर। चिंता सबको खा गई है। संसार के हर प्राणी को चिंता खा रही है। चिंता ही आज सबका ईश्वर बन गई है, सबका भगवान बन गई है। लेकिन जो चिंता को भी खा जाए उसका नाम फकीर। वाह वाह रे मौज फकीरान। चिंतन करो ईश्वर का, चिंता अपने आप भाग जाएगी। तो कहते हैं कि भगवान जो है, जितना आपको प्रेम है उससे दुगना प्रेम ईश्वर भगवान आपसे करते हैं जानकी। इसलिए आप चिंता मत करो। सीता को ढाढ़स बनाया, थोड़ा सा सम किया। जब देखा कि उस विषम परिस्थिति से उबर कर जानकी थोड़ी सी आहत से राहत में आई, तब हनुमान जी कहने लगे, रघुपति कर संदेश धर धी। अस कहे कपि गद गद भयो, मरे विलोचनी। हे जानकी, हे सीता,
भगवान का संदेश अब आप धैर्य रख के सुनिए। रघुपति का संदेश अब सुन जननी धर धीर। आप अपने हृदय में पहले धैर्य धारण कीजिए। संसार में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विपरीत हो या अनुकूल हो, हर परिस्थिति में अनुकूल हो या प्रतिकूल, आपको अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। यदि आपने अपना धैर्य छोड़ दिया, साहस छोड़ दिया, धीरता जहां खोई, वहीं आपके लिए परेशानी हो जाएगी। विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हनुमान जी जानकी से कह रहे हैं, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। ये भगवान ने जो संदेश दिया है उसको आप धैर्य रख के, धीरज रख के सुनिए। अब हनुमान जी धैर्य तो दे रहे हैं जानकी को, लेकिन स्वयं डामाडोल हो गए। महाबली हनुमान भी उस प्रेम को देख के राम और सीता की उस सुंदर लीला को याद करते हुए जानकी को तो उभार रहे, उसको तो धीरज दे रहे, लेकिन स्वयं भगवान की दशा वहां देख के आए। भगवान ने जो संदेश दिया वो, भगवान जिस परिस्थिति में रहते हैं, जब एकांत में होते हैं, सीता का कैसे स्मरण करते हैं, कैसे उसको याद करते हैं, कैसे विरहाकुल होते हैं। और यहां आके सामने जानकी का दृश्य देख रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि संसार में ऐसा प्रेम करने वाला मैंने दूसरा नहीं देखा। वहां वो दंडकारण्य में, और यहां सीता इस कारागार जैसी परिस्थिति में, लेकिन दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति बढ़ रहा है। और भगवान उस लीला को, उस दृश्य को याद करते करते, कभी जानकी की परिस्थिति को, कभी भगवान की परिस्थिति को स्मरण करते करते अस कहे कभी गद गद भयो, उसको तो धीरज दे रहे हैं, लेकिन आप इतने गदगद हो गए, इतने आनंदित हो गए, भरे विलोचन नीर। जानकी को धैर्य दे रहे हैं कि अपने आंसुओं को रोकिए, लेकिन अपने नयनों में जल भराया, अपने नयनों में आंसू भराए। अब भगवान का संदेश कैसे देते हैं, कल की चर्चा रहेगी। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर मा